गुरु प्यारी सत्संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आप सभी का हमारे चैनल राधा स्वामी शब्द पर तहे दिल से स्वागत है। संगत जी, बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न जरूर उठता होगा कि आखिर स्त्रियों को शमशान घाट पर जाने के लिए क्यों मना किया जाता है, इसके पीछे का कारण क्या है। संगत जी, आज हम इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को एक अलौकिक कथा के माध्यम से देने जा रहे हैं। ये कथा धर्मराज ने देवर्षि नारद जी को सुनाई थी। तो चलिए संगत जी, आपका ज्यादा समय नष्ट न करते हुए ये कथा प्रारंभ करते हैं। संगत जी, एक बार की बात है, नारायण भक्त देवर्षि नारद जी नारायण नारायण का जाप करते हुए यमलोक में पधारते हैं। नारद जी को आता हुआ देखकर यमराज बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और नारद जी से कहते हैं, हे ब्रह्मानंदन, यमलोक में आपका स्वागत है। कहिए, आज किस प्रयोजन से यमलोक में आना हुआ? अवश्य ही आप कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे। यमराज के मुख से ये बात सुनकर देवर्षि नारद जी हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, हे सूर्यतनय, हे दंडधर, मैं आपको सर्वप्रथम प्रणाम करता हूं। आज मैं आपके पास कोई समाचार लेकर नहीं आया हूं, मैं तो आपके पास अपनी एक शंका लेकर आया हूं। कृपया आप मेरी इस शंका का निवारण कीजिए और मेरे इस व्याकुल मन को शांत कीजिए। तभी धर्मराज मंद मुस्कान के साथ बोले, हे ब्रह्मानंदन, आपके मन में जो भी प्रश्न है आप निसंकोच होकर पूछिए, मैं अवश्य ही आपकी शंका का समाधान करूंगा। फिर देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे सूर्यतनय, धर्मराज, मेरा पहला प्रश्न ये है कि मनुष्य गरीबी से मुक्ति कैसे पा सकता है, और मेरा दूसरा प्रश्न है कि किस कारण से स्त्रियों का शमशान घाट जाना वर्जित है। देवर्षि नारद का प्रश्न सुनकर धर्मराज मुस्कुराते हुए बोले, हे देवर्षि, आज आपने समस्त मानव जाति के हित के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न के उत्तर में समस्त मानव जाति का कल्याण छिपा हुआ है। हे देवर्षि, मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर एक महान कथा के माध्यम से देना चाहता हूं। तत्पश्चात मैं आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर दूंगा। आप इस कथा को ध्यानपूर्वक पूरा सुनना, तभी आपको आपके प्रश्न का उत्तर प्राप्त होगा। संगत जी, जो भी श्रोतागण इस कथा को पूरा सुनते हैं, उनके घर से दुख दरिद्रता का नाश हो जाता है और उन्हें गरीबी से छुटकारा मिल जाता है। कथा प्रारंभ करते हुए धर्मराज कहते हैं कि हे देवर्षि, प्राचीन समय की बात है, दक्षिण देश में एक नगर था। उसमें दौलत राम नाम का एक धनवान सेठ रहता था। उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था और उसका परिवार बहुत खुश रहता था। सेठ अपनी पत्नी के लिए हर महीने बहुमूल्य गहने और आभूषण खरीदता था, जिसके कारण उसकी पत्नी उससे बहुत प्रसन्न रहती थी। संगत जी, सेठ की पत्नी बहुत ही भोली भाली थी। उससे कोई भी प्रेम से कुछ पूछ लेता तो वह सब कुछ बता देती थी। एक दिन सेठ की पत्नी ने सेठ से पूछा कि हे स्वामी, आपका व्यापार कैसा चल रहा है? आप कैसे इतना धन कमाते हो? अपनी पत्नी का ऐसा प्रश्न सुनकर सेठ ने सारी सच्चाई बता दी। सेठ ने कहा कि हे प्रिय, मैं अनाज का व्यापार करता हूँ। मैं गाँव में जाकर छोटे छोटे किसानों से अनाज खरीदता हूँ और उसे महंगे दामों में शहर में बेच देता हूँ, जिसके कारण मुझे अधिक धन की प्राप्ति होती है। अपने पति की ये बात जानकर सेठानी बहुत प्रसन्न हुई। उसने सोचा कि मेरे पति तो बहुत ही बुद्धिमान हैं, ये बात तो सारे नगर वालों को पता होनी चाहिए। संगत जी, किसी ने सच ही कहा है कि स्त्रियों को बात पचती नहीं है, वो किसी न किसी रूप में अपनी बात कह देती हैं। वहीं हाल सेठ की पत्नी का था। अब सेठ की पत्नी ने पूरे नगर में ये बात फैला दी कि कैसे उसके पति अपनी बुद्धि का प्रयोग करके इतना धन कमाते हैं। जब ये बात नगर के लोगों को पता चली तो वे सभी भी अनाज का व्यापार करने लगे। सेठ जो पहले कम दाम में अनाज खरीदता था, अब वही अनाज उसे महंगे दामों में खरीदना पड़ता था, क्योंकि अनाज खरीदने वालों की संख्या ज्यादा हो गई थी। अब सेठ को व्यापार में घाटा होने लगा और धीरे धीरे वो गरीब होता गया। सेठ का व्यापार डूबने लगा, ये देखकर वो बहुत चिंतित हो गया। वो चुपचाप एकांत में बैठा हुआ था। तभी द्वार पर एक साधु महात्मा भिक्षा मांगने आए। साधु महात्मा की आवाज सुनकर सेठ की पत्नी ने दरवाजा खोला और उन्हें प्रणाम किया।
साधु महात्मा ने सेठानी से कहा, हे पुत्री, क्या मुझे भोजन मिल सकता है? मैंने कई दिनों से भोजन नहीं किया है। तभी सेठ की पत्नी ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप घर के अंदर पधारिए, आपका स्वागत है। उसने साधु महात्मा को आसन दिया और भोजन बनाकर लाईं। साधु महात्मा ने भोजन किया और विश्राम करने लगे। तभी सेठ जी वहां पर आ गए और उन्होंने साधु महात्मा को प्रणाम किया। सेठ को चिंतित देख साधु महात्मा ने कहा, हे पुत्र, क्या बात है? तुम अशांत लग रहे हो। तुम्हारी चिंता का क्या कारण है? तब सेठ ने अपनी सारी व्यथा सुनाई। सेठ की बात सुनकर सन्यासी महात्मा समझ गए और बोले, बेटा, आपने जीवन में बहुत बड़ी गलती कर दी है। आपको अपनी आय का गुप्त रहस्य किसी को भी नहीं बताना चाहिए था, चाहे वह आपकी पत्नी ही क्यों ना हो। संगत जी, आगे सन्यासी महात्मा कहते हैं कि हे पुत्र, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी के माध्यम से ये बताऊंगा कि चाहे कितने भी सगे संबंधी हों, उन्हें जीवन की गुप्त बातें कभी नहीं बतानी चाहिए। यदि आप इन बातों का पालन करते हैं तो गरीबी आपके आसपास भी नहीं भटकेगी। कहानी सुनाते हुए सन्यासी महात्मा कहते हैं कि हे पुत्र, प्राचीन काल में एक बहुत ही गरीब आदमी रहता था। वो अपने परिवार के लिए ठीक से भोजन भी नहीं जुटा पाता था। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि आप धन कमाने के लिए शहर चले जाइए। पत्नी के कहने पर वो आदमी शहर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में एक घना जंगल आया। काफी चलने के बाद वो थक गया और एक नदी के पास पानी पीकर एक विशालकाय वट वृक्ष के नीचे आराम करने लगा। उस वृक्ष की छाया बहुत शीतल थी। वो आदमी लेटा ही था कि उसने देखा एक विशालकाय सांप पेड़ पर चढ़ रहा है। पेड़ पर तोता और मैना का घोंसला था, जिसमें उनके छोटे छोटे बच्चे थे। सांप को देखकर बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। उस गरीब आदमी ने तुरंत एक टहनी उठाई और सांप पर प्रहार किया। सांप नीचे गिरकर भाग गया। कुछ देर बाद तोता और मैना आए तो बच्चों ने पूरी बात बताई। तोता मैना उस आदमी पर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे भले मनुष्य, तुमने हमारे बच्चों की जान बचाई है। हम तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलेंगे। तुम धन कमाने शहर जा रहे हो, पर अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम तुम्हें प्रतिदिन बहुमूल्य मोती लाकर देंगे। तुम उन्हें बेचकर अपना जीवन सुखमय बनाओ। बस तुम यहां रहकर हमारे बच्चों की रक्षा करना। संगत जी, वो आदमी वहीं झोपड़ी बनाकर रहने लगा। तोता मैना उसे रोज कीमती मोती देते। कई महीनों बाद जब बच्चे उड़ने लायक हो गए तो वो आदमी ढेर सारे मोती लेकर अपने घर लौटा। उसकी पत्नी बहुत खुश हुई। उसने पत्नी को सारी बात सच सच बता दी कि ये मोती उसे तोता मैना ने दिए हैं। वो आदमी अमीर हो गया और आलीशान घर बनाकर रहने लगा। परंतु संगत जी, एक दिन उस राज्य के राजा रुद्रदेव बीमार पड़ गए। वैद्य ने कहा कि यदि किसी तोते के बच्चे का मांस मिले तो राजा ठीक हो सकते हैं। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो तोता लाएगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। ये खबर जब उस आदमी की पत्नी तक पहुंची तो वो अपनी सहेलियों के बीच अपनी बड़ाई करने लगी और कह दिया कि उसके पति तो तोते के बच्चों की देखभाल करके आए हैं और वो कई तोते ला सकते हैं। ये बात राजा तक पहुंच गई। राजा के सैनिकों ने उस आदमी को पकड़ लिया। राजा ने आदेश दिया कि या तो तोता लाओ या मृत्यु दंड के लिए तैयार रहो। वो आदमी अपनी पत्नी की मूर्खता पर बहुत रोया। उसने अपनी पत्नी को समझाया कि अपनी कमाई का स्रोत और घर की गुप्त बातें कभी बाहर नहीं बतानी चाहिए। अंततः अपने परिवार की जान बचाने के लिए वो दुखी मन से उसी जंगल में गया। तोता मैना को जब पता चला तो उनके एक बच्चे ने स्वयं का बलिदान देने का निर्णय लिया ताकि उस आदमी के परिवार की रक्षा हो सके। वो आदमी तोते के बच्चे को लेकर राजा के पास पहुंचा। सौभाग्य से राजा का पुत्र राजकुमार दक्ष बहुत दयालु था। उसने चुपके से पिंजरा खोलकर तोते को आजाद कर दिया। जब राजा को पता चला तो उसने क्रोध में आकर राजकुमार को राज्य से निकाल दिया। अब वो तोता राजकुमार की मदद करने लगा। तोते की मदद से राजकुमार की भेंट दूसरे राज्य की राजकुमारी संयोगिता से हुई। कई उतार चढ़ाव के बाद तोते ने राजकुमार और राजकुमारी को शत्रुओं से बचाया और वापस राजा रुद्रदेव के पास पहुंचाया। जब राजा को पता चला कि उसी तोते ने उसके पुत्र की जान बचाई है जिसे वह मारना चाहता था, तो राजा का हृदय परिवर्तन हो गया। संगत जी, कथा सुनाने के बाद सन्यासी महात्मा ने सेठ से कहा
कि जीवन में कभी भी अपनी उन्नति का राज, अपनी कमजोरी और घर की गुप्त बातें दूसरों से साझा नहीं करनी चाहिए। धर्मराज नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि, अब मैं आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर देता हूं। स्त्रियों का शमशान जाना इसलिए वर्जित है क्योंकि उनका हृदय अत्यंत कोमल और करुणामय होता है। शमशान का वातावरण नकारात्मक ऊर्जाओं और दुख से भरा होता है। यदि स्त्रियां वहां विलाप करती हैं तो मृतक की आत्मा को शांति नहीं मिलती और वे व्याकुल हो उठती हैं। साथ ही शमशान में तांत्रिक क्रियाएं और नकारात्मक शक्तियां होती हैं जो महिलाओं के कोमल मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकती हैं। इसीलिए शास्त्रों में उन्हें वहां जाने से मना किया गया है। संगत जी, देवर्षि नारद जी यह ज्ञान पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए। आशा है कि आपको आज की यह कथा पसंद आई होगी। यदि यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधा स्वामी जी अवश्य लिखें। राधा स्वामी शब्द चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधा स्वामी जी।